ललित श्री की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित श्री हो गावत ब्रह्मा जिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद
के फंद पुराण ब्रह्म परमानंद काटो नाथ जन के फंद हम हैं दीन मात मंद हम हैं दीन मात मंद तुम ही तात तुम ही भ्रात दीन बंधु दीनानाथ शरण आए हम नाथ दीन बंधु दीनानाथ आन लागे तुम्हारे चरण लीजो नाथ अपनी शरण आन लागे तुम्हारे चरण लीजो नाथ अपनी शरण नाम तेरा दुख हरण नाम तेरा दुख हरण तुम ही दिवस तुम ही रात दीन बंधु दीनानाथ शरण आए हम नाथ दीन बंधु दीनानाथ तुम ही आदि तुम ही अंत महादेव परम संत तुम ही आदि तुम ही अंत महादेव परम संत शरण तेरी भागवंत शरण तेरी भागवंत जन्म मरण तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ शरण आए हम नाथ दीन बंधु दीनानाथ लंकापति महाराजा रावण की जय। हाय हाय अब क्या करूं? निश्चर मरे अपा जो भी इरादे थे मेरे सभी हुए बेकार। अच्छा भी कोई उपाय करूं यूं काम सिद्ध नहीं होता है। कुछ मदद करे का भाई मेरा वो कुंभकर्ण जो सोता है। वो महाबली उठकर जब रण में जाएगा वो जवा मरदोरी महाबली उठकर जब रण में जाएगा उठकर जब रण में जाएगा उन्हीं वानरवा ले कपियों को एकदम के दम खा जाएगा।
गिरती के है, सिर काट के उनका लाएगा, सिर काट के उनका लाएगा। बस ठीक है भाई को भाई रण में ही विजय दिलाएगा। बस ठीक है, मैं अभी भाई कुंभकर्ण के पास जाऊंगा और उनकी सहायता से उन कब्यों को लंका पर चढ़ाई करने का मजा चखाऊंगा। तुम आवाज निकलवाते हो। चाचा कुंभकर्ण उठो, महाराज उठो। चाचा कुंभकर्ण उठो। महाराज उठो। महाराज उठो। चाचा महाराज उठो। महाराज उठो। महाराज उठो। चाचा कुंभकर्ण। महाराज उठो। चाचा कुंभकर्ण उठो।
शराब लाओ। शराब और लाओ। और लाओ। और लाओ। और लाओ। और लाओ। कौन? भ्राता कुंभकर्ण। सुन रावण मेरे भाई, क्या यहां पाया खैर तो है? क्या काम है मुझसे जल्द बता। क्यों मुझे जगाया खैर तो है? क्यों होश हवास परेशान है? मुरझाया हुआ सा रतन है, मुंह उतर रहा है, होठ खुश। बदलाव ये क्या कारण है? भ्राता कुंभकर्ण, मैं आपको कुछ तकलीफ देने आया हूं और एक सलाह लेने आया हूं। राजा दशरथ के लड़के राम और लक्ष्मण ने बहन शूर्पणखा की नाक उड़ाई। पता लगने पर मैंने उनकी अर्धांगिनी चुराई। अब वो मैं सुग्रीव के यहाँ ठहरे हुए हैं। कल के युद्ध में वीर मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाया और उसे मूर्छित कर लंका में वापस आया, परंतु
संजीवनी से लक्ष्मण बहाल है। कहिए अब तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे मूर्ख, जगत माता जानकी को हर कर अपना कल्याण चाहता है। सेवा में जिनकी रहते हैं सन कार्तिक और चतुरानन, उसी देवता से तूने झगड़ा ठेला है रावण। हे तात, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने संसार का भार उतारने के लिए अवतार लिया है। ये नारद जी ने मुझे कई दफा कहा है। अफसोस आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? अफसोस, मुझे ये आशा नहीं थी कि मेरे भाई ऐसे धक्काबाज निकलेंगे और तुम्हारे सोते ही सोते प्राण निकलेंगे। ऐसा सोना भी क्या सोना, जो जीवन चाट खाटों में कच्चा पहन के नाकर तुम पड़े रहो खुर्राटों में। आप मुझसे परनारी चुरा कर सलाह लेने आए हो? क्यों गई वहां पर सुरफनखा? क्या काम भला था जाने का? अरे कोई तो कारण हो गई उन लड़कों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लक्का की सत्यानाशी है। भाई ये खूब समझ लेना, अपनी तो पूरन माफी है। मुझे कुछ तो शिक्षा हो गई और भाइयों की वफादारी की परीक्षा हो गई। जिस तरह होगी उनसे निपट लूंगा, मगर आइंदा तुम्हारे पास मदद के लिए नहीं आऊंगा। भाई साहब ठहर जाइए। आप इस तरह नाराज होकर ना जाइए और गुस्से को मात परवाइए। कुंभकर्ण दिलो जान से आपके साथ है, पर हार जीत उस परमेश्वर के हाथ है। अब दिल भर कर मिलना भाई, मैं यहां न जीताऊंगा। दर्शन कर श्री राघव के मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। अच्छा अब तुम जाओ। जय शंकर। शंकर।
जर्र जर्र कह रहा जुल्मो सितम क्यों ढा रहा, क्यों तेरी आंखों पे मुँह रखता कपल छा रहा। जर्र जर्र कह रहा जुल्मो सितम क्यों ढा रहा, क्यों तेरी आंखों पे मुँह रखता कपल छा रहा। ये जमीन कह रही आसमां कह रहा, मेरे न कर सिर काम से ओ मुँह रखना दान, क्यों नशे में झूमता क्या किया था वादा तूने नर्क कुंड में था तू जब, ओम ओम रटूंगा मैं भूले रहा वचन क्यों अब। क्या किया था वादा तूने नर्क कुंड में था तू जब, ओम ओम रटूंगा मैं भूले रहा वचन क्यों अब। 4 दिन की जिंदगी क्यों से लुटा रहा, मेरे न कर श्री राम से ओ मुँह रखना दान, क्यों नशे में झूमता क्या तू लेके आया था खाली हाथ जाएगा, मैले अटारी ताज तक सब यहीं रह जाएगा। क्या तू लेके आया था खाली हाथ जाएगा, मैले अटारी ताज तक सब यहीं रह जाएगा। सोच ले समय है अब पर न फिर पछताएगा, तेरे न कर श्री राम से ओ मुँह रखना दान, क्यों नशे में झूमता दर बदर है घूमता, तेरे न कर श्री राम से ओ मुँह रखना दान। हे रघुनाथ जी, विशाल काय रूप का कुंभकर्ण आ रहा है। हे भाई, मैं आपका छोटा भाई विभीषण हूं। मैंने रावण को विचार पूर्वक सम्मति दी, परंतु उसने मुझे
लात मारी। इस ग्लानि से मैं श्री रघुनाथ जी की शरण में चला गया और उन्होंने मुझे दीन जानकर अपनाया। हे तात, रावण की तो मृत्यु निकट आई है, इसलिए वो किसकी शिक्षा क्यों मानेगा? भाई तू धन्य है, राक्षसों के कुल में तू भूषण पैदा हुआ है। अरे भाई, सुख के धाम श्री रघुनाथ जी का भजन करते रहो। अच्छा, अब तुम जाओ, क्योंकि मैं काल के वश में हूं। इसलिए मुझे अपना बड़ा नजर नहीं आता। जो आज्ञा भ्रातश्री। हे नाथ, पर्वत के शरीर वाला कुंभकर्ण आ रहा है। तो फिर क्या हुआ सुग्रीव जी? आप हनुमान, अंगद और जामवंत जी को साथ लेकर जाइए और अधिक देर ना लगाइए। जो आज्ञा भगवान। बचन करम मन कपट तजी, भजहु राम रणधीर। राम भजहु राम रणधीर, जाहु न निज पर सूझ मोही। भया काल बस वीर, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय। नहीं जा। जरा सामने आओ। वो कौन मौत का खरीदार है? आज उसका सर है और मेरी तलवार है। ओ बच्चा, तुझे अभी सबक सिखाता हूं और तुझे यमलोक की सैर कराता हूं। खैर, कहाँ जाता है? दो दो हाथ मेरे साथ भी। वो भी अपने आप को बहादुरों में गिनता है। आजा, बहादुरी दिखाऊं। महाराज, कुंभकर्ण बड़ी जोर से आ रहा है। जिस तरफ बढ़ता है तेरा साफ करता आ रहा है। अगर इसी तरह शाम तक बढ़ता रहा तो लाशों के ढेर लगा देगा।
उसको जो अभी तक करना था वो कर चुका। अब उसे जीवित ना समझो, वो अब मर चुका। ऊपर आ, ऊपर आ। भागकर कहाँ जाएगा और अब कितनी देर तक अपनी जान बचाएगा? क्या तुम ही अवधपति हो? क्या तुम ही सूर्य कुल नंदन हो? रावण से युद्ध करने वाले तुम ही जानकी जीवन हो। ये नीलांबुज श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं। हे राम, तुम्हारी मदर मूर्ति यद सचमुच वध करने योग्य नहीं। हे कुंभकर्ण, रण मानव का तो मरना शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर व भयभीत कहलाता है। लंका में जाकर वीर बनो, तुम चिंता छोड़ो प्राणों की। लो समलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। तीर मार। सम्मान करें हमारे लीला के चेयरमैन प्रकाश गुर्जर, अशोक तंवर जी, महासचिव संदीप तंवर जी, कोषाध्यक्ष प्रदीप शर्मा, पीयूष तंवर जी, उपाध्यक्ष नरेंद्र फौजी जी, सुरेश निर्वाण जी, पंच कैलाशी जयप्रकाश जी, मंत्री अनुज तंवर जी, सुनील भाई और जो भी है, मेरे पास कार्ड नहीं है। मैं निवेदन करता हूं सभी लोग मंच पर आ जाएं। हमारे लीला के स्तंभ मणिराम तंवर जी, मांगेराम लाकड़ा जी, मेरा सभी से निवेदन है, कोई कमेटी का नाम अगर छूट गया, राजकुमार जी मिली ना रहा। आओ ना राजकुमार जी, जो भी नाम छूट गया कृपया करके आ जाए, क्योंकि हाथ में लिस्ट नहीं है, एक दो नाम छूट ही जाते हैं। तू अपना मिला के देख लो, खाजा के जाए ना जी बहन ना जाकर ना आई। देखिए, परिवार में जैसे कल हमने यहाँ पर मौन भी किया था, हमारे बहुत ही घनिष्ठ परिवार है यादव परिवार में। जनवरी में हमारे ब्रह्म यादव जी की डेथ हो गई थी।
और 1 महीने पहले इनके फादर जी की भी डेथ हो गई थी। तो भाई का कहना है कि मैं मंच से भाषण नहीं दे पाऊंगा, इसलिए एक जयकारा भाई के लिए मैं ही लगा देता हूं। बोल सियापति रामचंद्र की, बोल सियापति रामचंद्र की, बोल सियापति रामचंद्र की, जय श्री राम। भाई ये जो पीछे बैठे हैं श्री राम इनके नहीं है क्या? ये नहीं बोलते, कभी भी नहीं बोलते। बोल सियापति रामचंद्र की। मैं हमारे मणिराम तंवर जी से चाहूंगा वो मंच पर आए। हमारे चेयरमैन साहब मणिराम जी का और प्रकाश गुर्जर जी का पटका उड़ाकर सम्मान करना। देखिए ये युवा साथी एक युवा भाई की कैसे हाथ कंधों से कंधा मिलाकर चलते हैं। भाई ने देखा इतनी सुंदर व्यवस्था, इतनी बड़ी लीला, इतना अच्छा कार्यक्रम तो बिना चीजों के तो हो नहीं सकता। इसलिए मेरे विनीत भाई ने जनता राउंड को 11,000 रुपए का योगदान दिया है। जोरदार तालियां विनीत भाई के लिए। मुझे सख्त ताजुब और हैरानी है कि तुम लोगों ने मुझे बर्बाद करने की क्यों ठानी है। जिस रोज से जंग हो रहा है हर तरफ से हमारा एक काफिया तंग हो रहा है। एक एक करके नामी सरदार खत्म हो गए। बेशुमार बहादुर मौत की नींद सो गए। मैं ये भी मानने को तैयार नहीं कि दुश्मन हमसे ज्यादा जबरदस्त है। फिर क्या वजह है कि हर रोज हमारी शिकस्त हो रही है। मालूम होता है कि तुम्हारे दिलों में जरूर कोई बेईमानी है और तुम पर किसी प्रकार का विश्वास करना सख्त नादानी है। महाराज ये आपकी बड़ी मेहरबानी है और हम लोगों की जानिसारी की यही कदरदानी है। पिताजी ये आपकी फिजूल बेकरारी है और ये भी बिल्कुल गलत है कि दुश्मन का पलड़ा हमसे भारी है। चाचा कुंभकर्ण मरने का तो मर गए मगर सफाया उनका भी कर गए। अब तो अकेला राम ही बचा है और कल के युद्ध में उसका भी काम तमाम है। मैं वो हूं नागफाज द्वारा झगड़ा था जिसने कभी जन को बच कर नहीं तो कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना कब पाता है विश्राम मुझे, जब तक न मुझे पाक कराऊं, जब तक जलपान हराम मुझे। बेटा जल्दी ना मचाओ और शांति को काम में लाओ। हो गई निर्थक ब्रह्म शक्ति उन तपसी बच्चों के आगे, तो और शक्तियां ठहरेंगी कहां उन तपसी बच्चों के आगे। इसलिए अजय शक्ति लेने
मंदिर में जाओ, यज्ञ करो, रणबीर इष्ट देवी से जा, रण से पहले अनुराग करो। आहा, जल्दी लाओ, मुझे इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार है। पुत्र मेघनाथ, तुम पहले देवी से पूजा करो और फिर रण करने जाओ। मैं एक जरूरी सी काम से जाता हूं और कोई नया खेल रचता हूं। अच्छा, आज का दरबार बर्खास्त। जो आज्ञा पिताजी। भगवान श्री राम कब सुधि लोगे मेरे राम। होठों पे तेरा नाम, तू ही तो है मेरा राम। तेरे सिवा मेरा कोई और ना। होठों पे तेरा नाम। जीवन मेरा तुम संग बीते, जीवन मेरा तुम संग बीते। तू मेरा राम और मैं तेरी सीते। चरणों में तेरे स्वामी, चरणों में तेरे स्वामी। मेरे तो है चारों धाम, तेरे सिवा मेरा कोई और ना। मुझे अबला की करो असहाय। मुझे अबला की करो असहाय। कश्ती पार करो मेरे रघुराई। सोच समझ कर स्वामी, सोच समझ कर स्वामी। बनते हो क्यों अनजान, तेरे सिवा मेरा कोई और ना। पुकार करे है सीता तुम्हारी। पुकार करे है सीता तुम्हारी। कब सुध लोगे मेरे धनुष धारी। आन छुड़ा
जान, तेरे सिवा मेरा कोई और ना, होठों पे तेरा नाम। लक्ष्मण भैया तुम ही बचाओ, लक्ष्मण भैया तुम ही बचाओ, दुष्ट रावण से आकर छुड़ाओ, माफ करना मुझको, माफ करना मुझको, किया तेरा अपमान, तेरे सिवा मेरा कोई और ना, होठों पे तेरा नाम। भैया लक्ष्मण, मैंने बड़ी भूल की, क्यों? जो कि मैंने तुच्छ शब्दों का प्रयोग किया, तुम्हारी रेखा का उल्लंघन किया, मुझे क्षमा करो। इसको पटा पीछे पीछे बटा दे इसे। सीता जिनके भरोसे तो कूद रही थी, वो तो कभी को जन्म नसीब हो गई। तीर फेंक के फेंकू। सीता जिनके भरोसे तू कूद रही थी, वो तो कभी के जहन्नुम रसीद हो चुके। अरे निर्लज, ये क्या बकता है? अरे नादान, जरा आंखें खोल कर देख और इनकी पहचान कर। प्राणनाथ, मुझे छोड़ चले। हाय आपकी मृत्यु भी इस जालिम और इत्यादि के हाथ। अफसोस, क्या सोचा था और क्या हो गया। त्रिजटा, तुम हर प्रकार से इसे समझाओ और जिस प्रकार भी हो मेरे दांव में फंसाओ। ऐसी हेलो, बेटी सीता, ये सर और धनुष उसी कारीगर ने बनाए हैं जो यहाँ पर रहता है। सीता, माताजी, मैं आपकी मेहरबान हूं, कहां तक धन्यवाद करूं और आपके होठ सोठ से एहसान को याद करूं। बेटी, मेरी क्या मेहरबानी है, मेरा तेरा पतिव्रत धर्म ही ऐसा है, आसानी है जो हर वक्त तेरा सहायक है। तिरचटा, भला किस लायक है। रामचंद्र
स्वामी सुनिए, मेरे मंत्रियों द्वारा मुझे ज्ञात हुआ है कि मेघनाथ अजय यज्ञ कर रहा है। यदि ये यज्ञ संपूर्ण हो गया तो उसको युद्ध में हराना आसान ना होगा। हे भाई, तुम सब लक्ष्मण के साथ जाकर उसका यज्ञ बिगाड़ दो। लक्ष्मण, आज के युद्ध में तुम्हें मेघनाथ को मारना है। जामवन जी, सुग्रीव जी, अंगद और हनुमान जी, आप सब सेना को साथ लेकर लक्ष्मण के साथ जाइए। जो आज्ञा भ्राता जी, अब गाऊंगा। यदि आज मैं इसे मारे बिना आऊं तो आपका सेवक ना कहूं। यदि सैकड़ों महादेव भी उसकी इमदाद को आएंगे, हे नाथ, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं कि आज के युद्ध में मैं उसे जरूर मार डालूंगा। रघुकुल आन है मुझको धनुष और तीर की सौगंध। कसम माता सुमित्रा की, मुझे रघुवीर की सौगंध। लड़ूंगा विष्णु शक्ति से, न पग पीछे हटाऊंगा। यदि यमराज भी होगा तो वध करके ही आऊंगा। बोल सब रामचंद्र की। लाल लाल लंगोटो हाथ में सोटो रे, लाल लंगोटो हाथ में सोटो थारी। जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी थारी। जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी। मेहंदीपुर तेरो देवीरो रे बाबा, मेहंदीपुर तेरो देवीरो रे बाबा। नौबत बाजे बार, मैं वारी जाऊं बालाजी थारी। जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी। गठ जोड़े की जात जड़ूला, गठ जोड़े की जात जड़ूला। आवे भगत अपार, प्रवारी जाऊं बालाजी। लाल लंगोटो हाथ में सोटो रे, लाल लंगोटो हाथ में सोटो थारी। जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी थारी। जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी। साल सरी तेरो देवीरो रे बाबा, साल सरी तेरो देवीरो रे बाबा। साल सरी तेरो देवीरो रे बाबा। आवे भगत अपार, मैं वारी जाऊं बालाजी थारी। जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी। लाल लंगोटो हाथ में सोटो रे, लाल लंगोटो हाथ में सोटो थारी। जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी थारी। जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी थारी। जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी। ओम चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय नमः।
ओम चामुंडाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। ठहरो ठहरो, मैं तुम्हें इस दुष्ट का मजा चढ़ाता हूं। जरा सामने आ, तुझे मौत का भाव बताता हूं। अरे दोस्त, तो पिछली मार को इतनी जल्दी भूल गया? पहले कहीं जाकर शिक्षा पा, फिर लक्ष्मण से युद्ध को आ। मालूम होता है कि रामचंद्र जाहिर मोहब्बत का दम भरता है और मन ही मन में तुमसे दुश्मनी रखता है। यही बैठ। बोला लक्ष्मण गति की, लक्ष्मण गति की। एक और अतिथि हमारे बीच आए हैं जिनका नाता इस गांव से बहुत पुराना है, जिनको हर कोई जानता है। इनके पिताश्री, जिनको देख के जिन्होंने गांव में बहुत काम किए, हर किसी के लिए काम करते रहे हमेशा, ऐसे हमारे करण सिंह तंवर जी के सुपुत्र भुवन तंवर जी, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं और दिल्ली प्रदेश विधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं, हमारे बीच भुवन तंवर जी हैं। मैं मंच से उनसे निवेदन करता हूं वो मंच पर आए। एक बार जोरदार तालियां भुवन तंवर जी के लिए। हमारी लीला के संचालक श्रीमान प्रकाश गुर्जर जी से मैं निवेदन करता हूं अंग वस्त्र से भाई भुवन तंवर का स्वागत करें। चेयरमैन अशोक तंवर जी, महासचिव सर संदीप तंवर, सभी ट्यूशन पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूं, शायद भुवन भी पढ़ा है, और कोषाध्यक्ष पीयूष तंवर और प्रदीप शर्मा जी, नरेंद्र फौजी जी, पंच कैलाशी जयप्रकाश जी, सुरेश निर्माण जी,
सुनील राजपूत जी, अश्वनी तंवर जी, अनुज तंवर जी, विपिन गुप्ता जी, राम कुमार जी, मणिराम तंवर जी, मांगेराम लाकड़ा जी, मणिराम जी, सुनील भाई, मेरे पास सभी के नाम नहीं है, कोई नाम छूट गया हो तो वो कृपया करके अपने आप मंच पर आ जाए। अब बिल्कुल भी देरी ना करते हुए मैं भाई भुवन तंवर से निवेदन करता हूं वो मंच पर अपना वक्तव्य रखे। भाई भुवन तंवर जी, जोरदार तालियां एक बार। सबसे पहले मैं माइक वाले भाई आवाज खोल दो यार, मेरी गला बैठा हुआ है। थैंक यू। सबसे पहले मैं श्री जनता रामलीला समिति, जो मेरी जन्मभूमि नारायणा की एक संस्था है और जिसकी स्थापना मेरे जन्म से भी पहले 1973 में हुई थी, मैं सारे पदाधिकारियों का, समस्त टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सारे मेरे भाई हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, तो नाम लेने में फिर बड़ी अटकल हो जाती है, समस्या हो जाती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस पवित्र मंच पे जो ये सम्मान दिया, मेरा आदर किया और इस शुभ अवसर पर मुझे पिछले 7-8 दिन से प्रयास थे कि मैं अपने गांव की रामलीला में शामिल हो सकूं, मगर लीला प्रभु राम की 3-4 दिन के लिए जब बीमार हुआ तो मुझे लगा शायद जा नहीं पाऊंगा मैं, मगर प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आज लीला के अंतिम दिन मैं यहां अपने गांव में, अपनी जन्मभूमि में शामिल हो सका। मैं प्रभु श्री राम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे साहस दिया, ताकत दिया कि मैं खड़ा उठा और यहां अपने पवित्र मंच पे सबके आज बीच आ गया। साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बड़ा भव्य आयोजन किया है मेरे संस्था के सभी सम्मानित पदाधिकारियों ने, मगर मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं आज जब जब हम सच्चे मन से, सच्ची आस्था से और साफ दिल से प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अर्चना करते हैं, तो मैं नहीं मानता कि कभी भी हमें प्रभु श्री राम खाली झोली लौटाते हैं। साथियों, जीवन में हमारे बहुत सारी अटकलें आती हैं, विपदा आती है, समस्या आती है, संकट आते हैं, मगर जब प्रभु श्री राम की लीला चलती है तो संकटों का भी निवारण लीला में ही निकलता जाता है। ऐसी ही संकट मेरे जीवन में आया और कुछ ही समय पहले की बात है जब मेरे पिताजी, जिन्होंने कभी जीवन में अंडा, मीट, शराब, गुटखा, तंबाकू का कभी सेवन नहीं किया, उनका लीवर 100% डैमेज डॉक्टरों ने बता दिया। मेरा परिवार टूट गया, मैं समस्याओं में फंस गया, सोच रहा था जाऊं तो जाऊं कहां, कहूं तो कहूं किसे और बोलूं तो बोलूं किसे, मगर कोई समाधान नहीं था। मगर प्रभु श्री राम की जो लीला है इसका अपरंपार है,
इसका कोई तोड़ नहीं है। जब जब मैंने प्रभु श्री राम को सच्चे मन से पुकारा, सच्चे मन से उनकी स्तुति करी, अर्चना करी और उनके आगे रोया, मैंने कहा हे राम मेरे पिताजी को बचा लो और किसी तरीके से उनको जीवन दान दे दो, तो प्रभु श्री राम के कृपा आशीर्वाद से और मेरे सब साथियों के आशीर्वाद से और दुआओं से और मेरे गांव का जो एक विशेष योगदान, जहां मेरा जन्मभूमि है, जो मेरी कर्म भूमि है और जो एक अब संघर्ष भूमि भी बन गई है, मैं हर एक व्यक्ति का ऋणी हूं, एहसानमंद हूं और एक तरीके से उनका मेरे ऊपर एक कर्जा चढ़ गया है। मगर मैंने अपने पिताजी को भी एक वादा कर दिया, मैंने कहा जो ये कर्जा मेरे ऊपर आया है सबका, ये मैं कर्जा आपका नहीं रहने दूंगा। और जिस जिस व्यक्ति ने, जिस जिस मेरे साथी ने मेरे पिताजी के लिए दुआ करी और उनके जीवन दान में जो आहुति डाली, उनका मैं कर्जा आपका जरूर चुकाऊंगा। और वो कर्जा मैं अपनी इस गांव के पवित्र माध्यम से कहना चाहता हूं, इस जीवन में चुकाऊंगा। और जिस तरीके से मेरे पिताजी सेवा करते थे, सबके साथ 24 घंटे हर क्षण हर पल खड़े रहते थे, उसी तरीके से उनसे भी बढ़ चढ़ के मैं आप लोगों की सेवा करके आपके बीच में रहकर और जहां तक भी होगा हर संकट के लिए चट्टान बन के आपके लिए मैं वो कर्जा वापस लौटाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि अंतिम दिन है और बहुत ही भव्य आयोजन है। मगर मैं महिलाओं के लिए एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो यहाँ महिलाएं मेरी बैठी हैं। अब जब प्रभु श्री राम की जो लीला देखते हैं, हर साल देखते हैं और जो भव्य आयोजन हर जगह होता है, मगर उस लीला से मैं आज एक आपको जिक्र करना चाहता हूँ। महाज्ञानी पंडित, जिसका कोई ब्रह्मांड में तोड़ नहीं था, जिसको कोई पराजय करने वाला नहीं था, जिसके सामने बड़े बड़े देवता तक ध्वस्त हो गए, ऐसे महाज्ञानी पंडित का जब अंत आया तो उसका भी एक कारण बना। एक तरफ प्रभु श्री राम थे, वो महिलाओं के लिए माँ का रूप देखते थे, बहनों का रूप देखते थे, और एक तरफ रावण था जो महिलाओं के प्रति गलत भावना रखता था, दूसरों की पत्नियों के प्रति गलत भावना रखता था। यही कारण बना उसका कि जिसकी वजह से उसका मृत्यु दंड निश्चित हो गया और प्रभु श्री राम ने उसकी संरचना रचाई और उसकी मृत्यु को अंजाम दिया। साथियों, आज इस मंच से मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि इस समाज में, इस सृष्टि में हमें महिलाओं की सम्मान करना चाहिए, महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। जो जो व्यक्ति महिलाओं की इज्जत करता है, सम्मान करता है, वो प्रभु श्री राम की धारणा पे चलता है और प्रभु श्री राम की कृपा हमेशा जीवन में उसके रहती है। प्रभु श्री राम भी प्रसन्न होकर महिलाओं की जैसे सम्मान में अपने आप को समर्पित करते थे, वैसे ही अगर हम समर्पित कर दे महिलाओं के प्रति, तो इससे बड़ा जीवन में पुण्य मेरे हिसाब से और नहीं है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक दरखास्त लेते रहा हूं आपके बीच में। मेरे पिताजी ने मुझे कह के भेजा है, क्योंकि वो आइसोलेशन में है, उन्हें बाहर निकलना मना है, उनको आना जाना मना है, डॉक्टरों ने पाबंदी लगा रखी है। मुझे उन्होंने कहकर भेजा कि सारी दुनिया की रामलीला छोड़ दियो, बड़े बड़े करोड़पतियों की छोड़ दियो, रामलीला मैदान की छोड़ दियो, मगर अपने गांव की, अपनी जन्मभूमि की कोई भी रामलीला मत छोड़ दियो। अब आपको मेरे लिए काम करना है। जो मैं वचन दिया है अपने पिताजी को, वो वचन को पूरा कराना है। एक ऐसी जयकारा लगाना है प्रभु श्री राम का, जो आपकी और मेरी आवाज एक सुर में होकर मेरे पिताजी तक पहुंचे और उनको पता लग जाए कि उनके बच्चे ने आज्ञा का पालन करा है और अपनी गांव की रामलीला में अपने भाइयों के, अपने बड़ों के, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने पहुंचा है। कौन कौन मेरा साथ देगा मेरे साथ जयकारा लगाने में? हाथ उठा दो एक बार सारे, मेरे जो साथ देंगे एक बार सारे हाथ उठा दो, एक आवाज में, एक सुर में बोलो जय श्री राम।
हमारा मिनी स्टेडियम भी पार नहीं हुआ साथियों, अभी तो रोड भी पार करनी है। और महिलाओं की ताकत काली का रूप ले ले तो भस्म करने में टाइम नहीं लगाती। आज दिखा दो और मेरी हाजिरी लगा दो, मेरे को घर में एंट्री दिला दो। एक बार दिल से कह दो उस भगवान राम का नाम, जिसके लिए हम अयोध्या जाते हैं, जिसके लिए हम सारी पूजा करते हैं, उनका भी नाम लेके आज दिल से कह दो, बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत 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 धन्यवाद। 4 युगों की जो कथा और उसकी परिस्थिति आपके सामने करते हैं, उसका दृश्य अब आपके सामने आने वाला है। ये जनता रामलीला का विशेष रूप से हम लोग आप लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको दिखाया जाता है। सतयुग, त्रेता युग, कलयुग और द्वापर युग, ये 4 युगों की कथा अब आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। धैर्य से और समझने की चीज है, आप लोग इसको समझिए और देखिए। पहिया चलता है, जमी का पहिया चलता है, पहिए के साथ किस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। जमी का पहिया चलता है, जमी का पहिया चलता है। सतयुग में श्री हरिश्चंद्र ने छोड़ दई राजधानी, सतयुग में श्री हरिश्चंद्र ने छोड़ दई राजधानी। आप बिकारो ताश कंवर और बेच दई महारानी, आप बिकारो ताश कंवर और बेच दई महारानी। सत्य के कारण हरिश्चंद्र का, सत्य के कारण हरिश्चंद्र का न दिल ही पिघलता है। जमी का पहिया त्रेता युग में रामचंद्र ने वन की खाक उड़ाई, त्रेता युग में रामचंद्र ने वन की खाक उड़ाई। राजा जनक की सिया जानकी ले संग में लक्ष्मण भाई, राजा जनक की सिया जानकी ले संग में लक्ष्मण भाई। बुद्धिहीन रावण का, बुद्धिहीन रावण का कैसे मचलता है। जमी का पहिया चलता है, जमी का द्वापर युग में कृष्ण चंद्र ने दुष्टों को संघारा, द्वापर युग में कृष्ण चंद्र ने दुष्टों को संघारा। काली और अजामेल को मारा, काली और नागपाश और अजामेल और
है बचे हैं। कलयुग में श्री गांधी जी ने आन तिरंगा ठाया। कलयुग में श्री गांधी जी ने आन तिरंगा ठाया। शांति के नेता ने अंग्रेजों को मार गाया। शांति के नेता ने अंग्रेजों को मार भगाया। होनी बड़ी बलवान, होनी बड़ी बलवान विधि, लेकिन न टलता है कमी का पहिया चलता है, कमी का पहिया चलता है। को उन लोगों को देखते हुए बचपन से हम सभी लोग मिलकर आगे बढ़ाने लग रहे हैं। मैं ऐसे हमारे बाबू बनवारी लाल जी और मांगेराम लाकड़ा जी, मैं चेयरमैन अशोक तंवर जी से निवेदन करता हूं, बाबू बनवारी लाल जी को और मांगेराम लाकड़ा जी को कृपया करके मंच पर लेके आए। जोरदार तालियां आप जरूर बजाएं, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन लोगों की वजह से आज लीला चल रही है। नींव रखी है, जब इन्होंने नींव रखी है, उसी मैंने वही कहा, इन लोगों ने नींव रखी है और उसी परंपरा को हम चला रहे हैं आगे। मैं सभा के संचालक प्रकाश गुर्जर जी से निवेदन करता हूं कि हमारे दोनों जो सीनियर लोग हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, दोनों को अंग वस्त्र उड़ाकर सम्मान करें। उसके बाद हमारे चेयरमैन साहब पुष्प उच्च से माला पहनाकर दोनों का सम्मान करें। हमारे कोषाध्यक्ष, दोनों कोषाध्यक्ष महासचिव संदीप सर और पीयूष तंवर और प्रदीप शर्मा जी, हमारे प्रधान रवि राजपूत जी, मैं मनीराम तंवर जी से निवेदन करता हूं वो आए मंच पर। बाबूजी सीन तैयार हो जाएगा, आप आ जाइए एक बार। हमारे मनीराम तंवर जी को छोटी से छोटी बारीकियां सब जो मंच पर जो भी दिखाई जाती है वो मनीराम तंवर जी का ही योगदान रहता है। एक बार मनीराम जी के लिए भी जोरदार तालियां। नरेंद्र फौजी जी, सुरेश निर्वाण जी और जयप्रकाश जी, कृपया करके आप भी जल्दी से मंच पर आए। हेलो, देखिए मैं आज अंतिम दिन है और हमारी पूरी कमेटी ऑलमोस्ट खड़ी है। आप लोग हमारा साथ देते रहिए और मैं इस मंच से आपसे फिर वादा कर रहा हूं, इसी मंच से पिछले साल हमने वादा किया था। अभी सारे हाथ उठा देंगे भाई, सब सहमत है तो हाथ उठा देंगे मंच पे। मणिराम जी आप जाएंगे नहीं, एक मिनट मणिराम जी की जरूर हमें आवश्यकता है। मणिराम जी मंच पर आ रही है, एक सेकंड। मणिराम जी देखिए, मैं फिर आपसे वादा कर रहा हूं, बट आपका सहयोग भी मांग रहा हूं साहब साहब। मैं सिर्फ एक कह सकता हूं, प्रधान नाम मेरा जरूर है, लेकिन इनके मार्गदर्शन के बिना मैं कोई काम नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, आपसे इस मंच से हम फिर एक बार वादा करते हैं, जैसे पिछले साल हमने वादा किया था कि आपको हम नई लीला दिखाएंगे, भव्यता दिखाएंगे। बस आपसे भी एक उम्मीद करते हैं, अगली साल आप हमारा दिल खोल कर साथ दीजिए, हम लीला को इससे भी दुगनी करके दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए बजा दीजिए। जय
जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीन तैयार आ रही है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। है रावण क्यों मुझे बुलाता है? ऐसी क्या इस पर भीड़ पड़ी जो इतना अकुलाता है? वो निशर्मा प्रतापी है, उपमान नहीं रखता उस समय। ऐसा तो कोई वीर नहीं जो जीत सके उस कर्ण में। ठीक है, मुझे वहां शीघ्र चलना चाहिए और याद करने का कारण जानना चाहिए। जय श्री जय शंकर, जय शंकर। आइए, विराजमान हो जाइए और कुशलता सुनाइए। भाई साहब, आप अपनी कुशलता सुनाइए और मुझे याद करने का कारण बताइए। जब कुंभकर्ण और मेघनाथ को उनारियों ने मार गिराया है, इस दुख से मैं बेचैन हुआ, इसलिए तुम्हें बुलवाया है। तुम ऐसा कोई उपाय करो जो विजय हमारी बात रहे। जैसा विधि तब तक ऐसा जग में विख्यात रहे। हे भाई, ये तूने क्या किया? ये राड जो लंका पर तूने अविवेकी बनकर ठानी है, सब सेना और सारे कुल की इसमें हानि ही हानि है। ऐसे ऐसे रणवीरों को जिन राजकुंवर ने मारा है, उनको साधारण नर कहना केवल ज्ञान तुम्हारा है। वो दोनों नर नारायण है, अवतार उन्होंने धारा है, भक्तों की रक्षा करते हैं, देवों का दुख लेते हैं। जब नाश धर्म का होता है, अवतार तभी धर लेते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, देवों का दुख लेते हैं। मैं तो ये उचित समझता हूं, करनी का पश्चाताप करो, दस अहंकार और दस भाव या उनसे मेल मिलाप करो। हे भाई रावण, ये तुम्हारा निर्मूल विचार है और धोखे का भूत तुम पर सवार है। जो बात तुम्हारी मानो भी, आज तारी उनका ठहराऊं, ये भी मुक्ति का साधन है कि उनके हाथों मर जाऊं। करना है उचित यही अब तो, जो बना तदबीर करो। ये समय मदद का है भाई, पल भर की मदद देर करो। ठीक है, भाई की खातिर
अब ये भी पाप कमाऊंगा। सोते उन दोनों भाइयों को चुरा ले जाऊंगा। कामा देवी की पूजा कर बलिदान उनका चढ़ाऊंगा। जब इस अंधियारी रजनी में होवे प्रकाश सूरज का सा, तब तुम ये बात समझ लेना, रावण उनको ले भागा। अच्छा, अब मैं जाता हूं। जय शंकर, जय शंकर। मना किया मुझे साफ साफ कि मुझे एक नेता के नाते मंच पे मत बुलाना, तो इसलिए मंच पे नहीं बुला रहे। लेकिन एक बार सिर्फ मैं इतना कहूंगा, जोरदार तालियां जरूर बजाएं हमारे लीला के सह संचालक उमंग बजाज जी के द्वारा, जो पूरी निष्ठा से हर वक्त हर समय आपके बीच में रहते हैं। कोई भी कार्य हो, और प्रतिदिन पिछले कई वर्षों से जो आपको पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक की सुविधा मिलती है, वो उमंग बजाज जी के द्वारा ही मिलती है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें उमंग बजाज जी के लिए। बस बोलो जय श्री राम। संजय जाइए, क्या कर। देखिए, मैं आपके सामने कुछ एक बात रखना चाहूंगा कि जनता रामलीला के जो कलाकार हैं, मैं दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि आसपास के कम से कम 5-10 किलोमीटर के एरिया में अगर भगवान राम की लीला का मंचन हो रहा है, तो जनता रामलीला से बेहतरीन कलाकार नहीं है। रावण का रोल आपके दिल को इतनी गहराइयों से छूता, अगर दिल से आप भगवान रामलीला के मंचन का लीला को देखने के लिए यहाँ पे श्रद्धा से बैठे हैं। हमारे भाई जितेंद्र तंवर जी आई रावण के रूप में अभी आपने देखे। हमारे हनुमान जी भूपेंद्र तंवर जी, उनका इतना वर्षों से लगातार वो लीला को, भगवान राम की सेवा, ये सेवा ही है, वो देते आ रहे हैं। वहाँ हमारे भाई जी कल्ले जी, जो इतने बीमार होने के बाद भी उनकी इतनी तबीयत डायलिसिस तक उनकी हुई है, लेकिन वो फिर भी आपके सामने साधु के रोल में और छोटे मोटे रोल में गाने की जो प्रस्तुति, जो आवाज उनके आपके सामने पेश करते हैं, मैं तहे दिल से एक बार मैं चाहता हूं कि आप हमारे इन बड़े कलाकारों के लिए, हमारे विनोद जी जिसको वेगनाथ के रूप में आप देखते हैं, एक बार जोरदार ताली। चल श्यापति रामचंद्र की। भाई कलाकारों का यही श्रेय और यही पारितोषिक है, जो आपकी तालियां और जो आपका आशीर्वाद उन तक पहुंचता है। धन्यवाद। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्यो मोक्षीयमामृता नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदया
भवानी सहितं नमामि। हे सुग्रीव जी, अब आप सारी सेना में ऐलान करा दीजिए और युद्ध की तैयारी शुरू करा दीजिए। केवल एक ही बात देखी है, विभीषण जी आधी रात गए आए थे और श्री रघुनाथ जी के आराम गृह की ओर गए थे। हैं ये क्या था? रात को मैं कहीं नहीं गया, बल्कि नियम के अनुसार सोया हुआ था और सचेत भी नहीं हुआ। निश्चर ने मेरा रूप धरा, ये बात समझ में आती है। ये और किसी का काम नहीं, अहि रावण ही उत्पाती है। कोई कपि अभी चला जावे, पाताल लोक में पावेगा। संदेह नहीं है कुछ इसमें, बस काम बनाकर लावेगा। बहुत अच्छा। मैं जब तक पलट नहीं आऊं, ओ धनन को ही पिसराना। शत्रु का बल है पड़ा हुआ, लेकिन तुम मत घबराना। लेकिन प्रभु की कृपा जन से साहस के कार्य कराती है। फिर एक बार नूतन पद पर इस सेवक को ले जाती है। बोल श्री रामचंद्र की जय। हेलो, कौन है और कहां जाता है? क्या तुझे अपना आगा पीछा नजर नहीं आता है? मेरे बल विक्रम की तुझको और अज्ञानी क्या था नहीं। मैं मकरध्वज हनुमान सूत, क्या इसका तुझको पता नहीं? आज्ञा स्वीकार न की तो उत्पात पूर्ण हो जाएगा। बालक द्वारा है वृद्ध कपि अभिमान चूर्ण हो जाएगा। मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, ए मूड क्यों इतना तनता है? कायर बतला किस नाते से सुत हनुमान का बनता है? मैं ही हनुमान हूं, इधर देख, निज प्रभु का आज्ञाकारी हूं। अरे कैसा बेटा किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूं। पिताजी सुनिए, जो कि मैंने अपनी माताजी से सुना है, मैं वो आपको सुनाता हूँ और अपनी उत्पत्ति का कुल वृत्तांत बताता हूँ। कर लंका दहन पिताजी जब सागर में पूछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा जल में बहकर आई थी। मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्व तत्काल उसे। मिल गया देव कर्मों से ये मकरध्वज सा लाल उसे। इस तरह आपका पुत्र हूँ, मिथ्या इसमें कुछ बात नहीं। मैं सत्य पूर्वक कहता हूँ, चल करता तुमसे तात नहीं। हे उत्कंठा सुनिएगा, किस कारण आप पधारे हैं? जो उचित जानिए वो कह दीजिए, क्या क्या विचार तुम्हारे हैं?
मैं तुझको अपने आने का सब हाल अभी बतलाता हूँ। मैं राम लखन का सेवक हूँ, निस दिन उनके गुण गाता हूँ। अही रावण जाकर चोरी से उन दोनों को हर लाया है, उनकी देवी को बलि देगा, यही मंसूबा ठहराया है। श्री राम लखन को निश्चर के पंजे से चाहे छुड़ाऊंगा, पर उसकी करनी का उसको मैं जाकर आज चखाऊंगा। जो मैं आपको जाने देता हूँ तो नाश धर्म का होता है धर्मसार जग मिथ्या है, वो मिलता है जो खोता है। हे तात को इस हालत में क्या करना मुझको हितकर है, धर्म अपराध करने से तो मर जाना मेरा बेहतर है। उस और कुएं दिख रहा, इस और दिखती खाई है ऐसे थोड़ खड़ा सेवक पत देता नहीं दिखाई है। पितुदेव आप ही बतलाइए, इस समय धर्म क्या मेरा है कर्मशील है कर्मवील, कर्तव्य कार्य क्या मेरा है। हे तात मेरी मुश्किल आसान बनाइए और कोई ऐसी तरकीब बताइए जिससे मेरा धर्म बना रहे और आपका कार्य भी पूर्ण हो जाए। अच्छा, यदि सुनना चाहता है तो सुन। कर्तव्य पूछते हो बेटा तो सुनो, बाप संतुष्ट हुआ, निश्चय ही मेरे सिद्ध हो, ये सिद्ध हुआ ये पुष्ट हुआ। मैं ही कह दूं निर्णय कर दूं, अच्छा तो सुनो कान करके। अरे रावण को श्रृंगार हनुमत ले जाएगा प्रभु को ले करके। मैं अपना धर्म निभाता हूं और भीतर बल से जाता हूं, तुम निज बल विक्रम से रोको, मैं अपना देश दिखाता हूं। जब लक्ष्य भिन्न दोनों का है, फिर कैसा बाप कैसा बेटा, वीरों में अब युद्ध होगा, बस इसी तौर पर बेटा। अब शक्ति करे अन्याय कौन, निज जननी का जन है, तुम फिर भी मछली नंदन हो, हनुमान अंजनी नंदन है। इसलिए तुम अपना धर्म निभाओ और मुझे अंदर जाने से रोकने के लिए अपनी पूरी पूरी शक्ति लगाओ। शब्द रामचंद्र की। ओ देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए पुकारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम ओ
रवम सुदस्य रति अजी रविया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनई बहु विधि सब संता। आज तो देवी बहुत प्रसन्न है। आहा, मेरे अहो भाग्य जो देवी आज बहुत प्रसन्न है। आज देवी बहुत अधिक प्रसन्न है। अब अधिक देर ना करूं और उनको यहां बुलवाकर देवी की बलि चढ़ाऊं और रावण से युद्ध करने का मजा चखाऊं। अब तुम दोनों ही सुन लो, कल्याण तुम्हारा होता है और जो देवी ने स्वीकार किया बलिदान तुम्हारा होता है। शायद तुमको मालूम नहीं, मैं अपना नाम बताता हूं, पाताल लोक का राजा हूं, रावण कहलाता हूं। विपुआद तुम्हारा धन्य हुआ जो देवी ने स्वीकार किया, जो डूब रहा था भवनिधि में, दोनों का बेड़ा पार हुआ। तुमसे दोबारा कहता हूं, कह लो जो कुछ कहना है, मन की अभिलाषा प्रकट करो, बेकार मौन रहना है। रावण से तुमने बैर किया, फल उसका तुम्हें उठाना है। मैं यहां तुम्हें इसलिए लाया हूं, रावण का बदला पाना है। ऐ मूर्ख, सुन ले, कान खोल, कायर क्यों इतराता है? चोरी वीरों का काम नहीं, कायर को कपट सुहाता है। देवी तू जिसे समझता है मूर्ख, तेरा काल वही, सिर तेरा देख उड़ाता है इस धारा से तक काल अभी। जो हाथ उठाएगा खांडा, वो हाथ आप गल जाएगा। सीता की सच्ची ज्वाला में पापी सदैव जल जाएगा। इस कारण तुझे जताते हैं, तू पतिव्रता का श्राप न ले। रावण के बदले आई रावण, तू अपने सर पाप न ले। अरे क्या देख रहे हो खड़े खड़े? दोनों का सर अभी चकना चूर करो।
रामचंद्र की जय। अरे ठहरो, अपना अपना इनाम लेते जाओ। रामचंद्र की जय। प्रणाम प्रभु। पकड़ पकड़, आइए। एक ले, आइए प्रभु। हे शांताकारं तोभ्यं नमामि। हे शांताकारं तोभ्यं नमामि। हे विष्णुरूपं तोभ्यं नमामि। रामेश्वर तोभ्यं नमामि। जगदीश्वराय तोभ्यं नमामि। तोभ्यं नमामि। तोभ्यं भगवान, इसका नाम मकरध्वज है। जिस समय मैंने लंका को जलाकर समुद्र में पूछ बुझाई थी, तो एक मछली ने मेरा पसीना निकल लिया था, जिससे वह गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से ये लाल निकला। आओ पुत्र, विराजो। बोल शब्द रामचंद्र की जय। हे राजा राम तेरी आरती हो बम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है शुद्ध अंजनी। हे राजा राम तेरी आरती उतारू। हे राजा राम तेरी आरती उतारू। कनक सिंहासन राजत जोरी। कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। हे राजा राम तेरी आरती उतारू। हे राजा राम तेरी आरती उतारू। आरती हनुमत के मन भावे। आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित्य शिव जी गावे। राम कथा नित्य शिव जी गावे।
चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी। ओ हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतार। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करऊ कल्याण, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। बोल शंकर भगवान की।